हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि इस गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी पेनफुल। फ्रेंड्स, हमें बहुत सारे पेशेंट हमसे क्वेरी करते हैं या गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी करवाने के लिए कंसल्टेशन लेने आते हैं और ऑलमोस्ट सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी में क्या बहुत पेन होता है या सर्जरी के बाद कितना पेन होता है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हितेश आनंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और दिल्ली और एनसीआर रीजन में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड, जब भी हम गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी के बारे में हम बात करते हैं तो गायनेकोमेस्ट्री एक ऐसी कंडीशन है, इससे कॉस्मेटिक प्रॉब्लम जिसमें एक मेल पेशेंट में एक फीमेल लाइक ब्रेस्ट की अपीयरेंस होती है और नॉर्मली इसमें काफ़ी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पेशेंट्स को रहता है। पेशेंट इसमें टाइट क्लोथ नहीं पहन पाते हैं, जिम जाने से कतराते हैं, स्विमिंग नहीं जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, एम्बैरेस्ड फील करते हैं, चलते वक्त थोड़े शोल्डर्स को आगे पुश करके चलते हैं, थोड़ा बेंड करके चलते हैं और कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। कई बार उनकी स्टडीज़ भी इफेक्ट होती है। तो इसमें काफ़ी सारा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी है और क्योंकि एक सिंपल सर्जरी, अगर आप गायनेकोमेस्ट्री प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप इस सर्जरी को करवा सकते हैं। अब गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी के दो कंपोनेंट होते हैं। स्टेप 1 होता है जिसमें हम लाइपोसक्शन करते हैं और स्टेप 2 होता है जिसमें हम ग्लैंड का रिमूवल करते हैं। अब आते हैं गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी में पेन के बारे में, क्योंकि गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी मेजॉरिटी केसेस के अंदर हम जनरल एनेस्थीसिया के अंदर करते हैं। मतलब जनरल एनेस्थीसिया के अंदर कि आप पूरा अनकॉन्शियस रहते हो, आपको कोई भी सर्जरी की सेंसेशन नहीं होती, आपको पता नहीं चलता सर्जरी किस तरह से हो रही है, तो आपको उस दौरान कोई भी पेन का कॉम्पोनेंट नहीं होता। अब जब हम ये सर्जरी करते हैं तो हम इस सर्जरी को करते वक्त हम वेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वेजर टेक्नोलॉजी अपने आप में एक यूनिक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो कि अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन के प्रिंसिपल पे आधारित है, जिसमें करते क्या है कि वेजर लाइपोसक्शन जो होता है उसके अंदर जो प्रोब होती है उसमें जेंटली एक अल्ट्रासाउंड वेव्स निकलती हैं जो कि आपकी फैट को बहुत एट्रोमैटिकली मेल्ट करती हैं और जब आपका फैट जब मेल्ट हो जाता है तो हम उसको बिल्कुल बिना ट्रॉमा किए आराम से सक्शन से शरीर के बाहर लेके आ जाते हैं, सक्शन मशीन के द्वारा। तो इस प्रोसेस के अंदर बिल्कुल भी आपके स्किन को, आपकी ब्लड वेसल को, आपकी नर्व्स को और सराउंडिंग टिश्यू को कोई भी ट्रॉमा नहीं हो रहा, कोई भी चोट नहीं पहुंचाई जा रही है। तो आपका जो रिकवरी भी जो है वो बहुत ही स्मूथ होती है। आपको इमीडिएटली सर्जरी के बाद भी बिल्कुल भी ब्रूजिंग नहीं होती, बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है। तो ये वेजर टेक्नोलॉजी को ऐड करने से भी आपका पेन में काफ़ी कमी आती है। साथ ही साथ जब हम इस सर्जरी को परफॉर्म करते हैं तो हम एक ट्यूमेसेंट सॉल्यूशन या नंबिंग सॉल्यूशंस का यूज़ करते हैं जो कि हम आपके स्किन और मसल्स के बीच में जहाँ फैट होता है वहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वहाँ पर डालते हैं मशीन के द्वारा, जिसके अंदर बहुत सारे नंबिंग एजेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी ब्लड सप्लाई को कम करते हैं, फैट को एमल्सीफाई या फैट को मेल्ट करने के स्टेप में हेल्प करते हैं और उसके बाद ही हम वेजर लाइपोसक्शन करते हैं और फिर बाद ही में फैट को बाहर निकाला जाता है। तो ये जो नंबिंग एजेंट हम जो डालते हैं वो कुछ समय तक उसके एरिया के अंदर रहता है। अब क्योंकि वो कुछ समय तक उस एरिया में रहता है सर्जरी के दौरान, तो उसका इफेक्ट थोड़े समय तक बाद में भी रहता है। मतलब वो उस एरिया को नम करके रखता है। अगर नम करके रखता है तो आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता है। अब क्योंकि हम पेशेंट को यूजुअली एडवाइस करते हैं कि वो हमारे पास ओवरनाइट स्टे करें, तो अगर पेशेंट को थोड़ा बहुत पेन का फीलिंग आती भी है तो हम उसे राउंड द क्लॉक इंजेक्टेबल पेन किलर देते हैं। तो इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी हम पेशेंट को टोटली पेनलेस रखते हैं, उसको पेन नहीं होने दिया जाता है बिल्कुल भी। अब नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी हम करते क्या कि नेक्स्ट डे ऑफ सर्जरी हम पेशेंट की ड्रेसिंग करते हैं और हम पेशेंट की वुंड को एग्जामिन करते हैं, स्टिचेस एग्जामिन करते हैं और हम पेशेंट को लिम्फेटिक मसाजेस को एक्सप्लेन करते हैं कि लिम्फेटिक मसाजेस कैसे करनी है। हम पेशेंट के साथ खुद भी करते हैं, करके दिखाते हैं, पेशेंट से भी करवाते हैं कि आप भी हमें करके दिखाइए। इनफैक्ट हम पेशेंट से प्री ऑपरेटिव, जब पेशेंट हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं सर्जरी से पहले भी जब हम मार्किंग वगैरह करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, हम पेशेंट को सारे लिम्फेटिक मसाजेस करवा के दिखाते हैं, साथ ही पेशेंट को भी बोलते हैं करें। यही प्रोसेस हम नेक्स्ट डे भी रिपीट करते हैं मॉर्निंग में डिस्चार्ज से पहले कि सारी लिम्फेटिक मसाजेस की जाती हैं। और लिम्फेटिक मसाजेस का पर्पस ही ये होता है कि लिम्फेटिक मसाजेस आपके पेन को कम करें, सोरनेस को कम करें, स्टिफनेस को कम करें, जो कि बहुत कॉमन है। सर्जरी के नेक्स्ट डे आपको बहुत सोरनेस थोड़ा फील हो सकता है, स्टिफनेस फील हो सकती है। तो जैसे आप लिम्फेटिक मसाजेस करते हैं ये कम होने लग जाता है, मतलब जो सोरनेस का पेन है वो भी धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स हम पेशेंट को प्रेशर गारमेंट भी पहना देते हैं और प्रेशर गारमेंट पहनाने के साथ साथ हम करते क्या है कि पेशेंट को हम प्रेशर गारमेंट जब भी देते हैं, प्रेशर गारमेंट का पहनाने का रीज़न सिर्फ ये रहता है कि जब भी हम गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी करते हैं हम आपकी स्किन और मसल्स के बीच में काफ़ी सारा फैट और काफ़ी सारा ग्लैंड निकालते हैं। तो जब भी आप अपनी मूवमेंट कोई करते हैं, अपने हाथ को मूव कर रहे हैं या बेड में मूव कर रहे हैं, तो आपकी स्किन जो है आपकी मसल के ऊपर शेयर करती है। शेयरिंग मतलब शेयरिंग मूवमेंट होती है, जैसे वो मूव करती है उसके ऊपर। यही कॉज होता है इनिशियली फेज के अंदर गायनेकोमेस्ट्री में पेन होने का। तो जो प्रेशर गारमेंट क्या करता है, जो आपकी लूज स्किन है उसको एडहेयर कराने में, उसको स्टिक करने में हेल्प करता है आपकी अंडरलाइंग मसल के कारण। जब ये मूवमेंट बंद जैसी होने लग जाती है प्रेशर गारमेंट के कारण, तो आपका पेन भी जो है वो कम होने लग जाता है। और फ्रेंड्स, इसके बाद लास्ट में जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज करने लगते हैं तब हम उसे 2 तरह के पेन किलर्स देते हैं। एक पेन किलर जो है वो उसे राउंड द क्लॉक पेन किलर दिया जाता है, मतलब एवरी 8 आवर्ली वो पेन किलर
पेशेंट लेता है, चाहे उसे पेन हो रही है या नहीं हो रही है शुरू के फेजेज में 2-3 दिनों में। और दूसरा पेन किलर वो तब लिया जाता है जब उस पेन किलर लेने के बाद भी उसका पेन सेटल नहीं हुआ। तो इस तरह से राउंड द क्लॉक पेन किलर देने का एडवांटेज ये होता है कि हम पेन के ऑनसेट को, मतलब पेन की स्टार्टिंग को ही रोक रहे हैं। तो अगर हम पेन की स्टार्टिंग को ही रोकते हैं तो पेशेंट को पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता पूरे उस हीलिंग फेज के अंदर। तो लगभग 4-5 दिनों तक के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेन किलर, जो कि पेशेंट आमतौर पे 3-4 दिनों के बाद अपने आप से कम कर देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। तो ये सब प्रोसेसेस हम करते हैं। सबसे पहले हम पेशेंट को सर्जरी को जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, वेदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ट्यूमेसन इन्फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारे नंबिंग एजेंट्स होते हैं। साथ ही साथ हम पेशेंट को इमीडिएटली पेन किलर्स देते हैं। पेशेंट को हम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स लिम्फेटिक मसाजेस करते हैं और हम पेशेंट को इमीडिएटली प्रेशर गारमेंट पहना के उसको पहनने के लिए एडवाइस करते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रोसेस करने के कारण हम आपके गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी के जो भी पेन का जो एक्सपीरियंस है उसको हम एज लेस एज पॉसिबल जो है उसको बना देते हैं। ऑलमोस्ट हम उसको पेनलेस करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो आपको भी रिकवरी जो है वो बहुत स्मूथ रहती है, बहुत आराम से आपकी रिकवरी होती है। और पेन के बारे में आप बिल्कुल भी वरी नहीं कीजिए, गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी कराने के लिए बिल्कुल भी पेन नहीं होता। इन सब चीज़ों को हम बहुत रिगरसली, बहुत प्रोटोकॉल की वे में फॉलो करते हैं। और हमारे जो पेशेंट जो हमसे गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी कराते हैं वो बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत कन्विंस्ड रहते हैं। और उनको हमेशा हम पूछते हैं जब वो दोबारा हमारे पास आते हैं कुछ महीनों के बाद कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, आपका पेन का एक्सपीरियंस कैसा था। तो सभी लोग ये बताते हैं कि बहुत ही मिनिमल सा पेन रहा था और वो इजीली टॉलरेबल पेन था। आराम से उस पेशेंट ने अपने पूरे रिकवरी प्रोसेस के अंदर आराम से वो जाते रहे। साथ ही साथ वो लिम्फेटिक मसाजेस भी अपने आप से करते रहते हैं, चेस्ट मसाजेस भी करते रहते हैं। तो उनका पेन और भी धीरे धीरे करके ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 15 डेज ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। तो आप सेफली सर्जरी को करा सकते हैं। अगर आप पेन से गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी करवाने से डर रहे हैं तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, टोटली पेनलेस होता है, कोई पेन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि इस गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी, पेनफुल गायनेकोमेस्ट्री सर्जरी में पेन के लिए हम क्या करते हैं, किस तरह से पेन होता है, उसको हम कैसे रिलीव करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर गायनेकोमेस्ट्री और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो दी गई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और आप अगर गायनेकोमेस्ट्री की सर्जरी करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स आपसे कनेक्ट कर लेंगे और आपको एक सूटेबल टाइम और कंसल्टेशन के लिए या सर्जरी के लिए दे देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।